दिस इज बिलाल भाई, आप कल से मुझसे पूछ रहे थे कि बिलाल भाई ये डीप सीक क्या है। सुनने में आ रहा है कि एआई के अंदर कोई नई चीज आई है डीप सीक के नाम से और इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डीप सीक क्या है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डीप सीक इतनी बड़ी चीज क्यों है, इसको किस तरह से आप अपने कंप्यूटर के ऊपर भी इंस्टॉल करके चला सकते हैं, किस तरह से आप डीप सीक से पैसे कमा सकते हैं और आखिर डीप सीक ऐसा क्या कर रहा है जो कि इससे पहले कोई और एआई मॉडल नहीं कर सका। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी वो पहली कंपनी थी जिसने एआई को कूल बनाया। इससे पहले भी एआई के ऊपर रिसर्च होती थी, बट चैट जीपीटी आई तो ऐसा लगा कि भाई क्या बात है, ये तो गूगल को रिप्लेस कर देगा। और चैट जीपीटी के जो शुरू वाले मॉडल्स थे वो काफी पावरफुल थे अपने टाइम के हिसाब से, बट अगर आप आज की बात करते हैं तो चैट जीपीटी का जो सबसे पावरफुल मॉडल था जिसकी सब्सक्रिप्शन फीस $200 थी, वो मॉडल था चैट जीपीटी का O1 मॉडल। और जो डीप सीक है वो 2-3 दिन पहले सामने आया है और डीप सीक ने उस O1 मॉडल को आप कह सकते हैं कि भाई खिड़की से बाहर उठाकर फेंक दिया है। बेसिकली डीप सीक के मॉडल ने चैट जीपीटी के सबसे महंगे मॉडल को बिल्कुल हर बेंचमार्क के ऊपर 90% ऑफ द टाइम बीट किया है। और यहां पर कमाल बात यह नहीं है कि भाई एक कंपनी एक चीज बना रही थी, दूसरी कंपनी ने उसको बीट कर दिया। कमाल बात यह है कि चैट जीपीटी के O1 मॉडल के ऊपर 4000 एम्प्लॉयज ने काम किया था। इस डीप सीक मॉडल पर जो कि चाइनीज कंपनी है, इस पे 200 बंदों ने काम किया। तो एक तरफ 200 एम्प्लॉयज हैं और दूसरी तरफ 4000 एम्प्लॉयज हैं और फिर भी 200 वाली कंपनी जीत जाती है। मजेदार बात यह भी है भाई कि डीप सीक के केस में इस मॉडल की ट्रेनिंग के लिए जो कंप्यूटर की पावर यूज हुई है, यानी कि कंप्यूटर की जो सारी हार्डवेयर यूज हुई है और उसके अंदर जो कंप्यूटेशनल पावर यूज हुई है, उस पर $5.6 मिलियन लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। बट चैट जीपीटी जो कि बीट हुआ है उसके ऊपर टेंस ऑफ मिलियन डॉलर लगे हैं और एक एस्टिमेट बताया गया था कि तकरीबन $196 मिलियन के अंदर चैट जीपीटी का O1 ट्रेन हुआ था, जिसको $6 मिलियन के करीब वाली कंपनी ने बीट करके रख दिया है। और ये एक बहुत बड़ा अगेन ब्रेक थ्रू है और इसकी वजह से एक बड़ी मजेदार चीज हुई है। कल के दिन नैस्डैक ऐसे गिरा है। जिनको नहीं पता नैस्डैक क्या है, बेसिकली भाई जो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है उसको नैस्डैक कहा जाता है। और अगर आप नैस्डैक ग्राफ गूगल के ऊपर जाकर सर्च करते हैं और इसको आप मूव कर देते हैं 5 डेज के ऊपर, तो आप देखेंगे कि भाई ये एकदम ड्रॉप आया है। ये ड्रॉप इतना बड़ा था कि कंपनीज की वैल्यू बहुत बुरी तरह से गिरी है और वो लोग जो कि कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे कि एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज एआई में कुछ नेक्स्ट लेवल का करेंगी और हमारे पैसे बनेंगे, वो सब इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा बाहर खींच लिया है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि यही कंपनीज लीड कर रही हैं। बट एक छोटी सी कंपनी चाइना में बैठे हुए इतनी बड़ी ओपन एआई को बीट कर गई। और इसके ऊपर एक और बहुत बड़ी बात यह है कि सिर्फ ओपन एआई बीट नहीं हुई, अमेरिका ने चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि चाइना को लेटेस्ट हार्डवेयर ना मिले, जिसका मतलब यह है कि एनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड्स हैं जो अमेरिकन कंपनीज के पास मौजूद है वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, बट पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए भी इस चाइनीज फर्म ने चैट जीपीटी के O1 को बीट कर दिया। और इसके ऊपर भी एक बड़ी बात यह है भाई कि इन्हें सिर्फ बीट नहीं किया, इन लोगों ने उस मॉडल को बनाया, O1 को बीट किया और उसके बाद उस मॉडल को ओपन सोर्स कर दिया। जिसका मतलब यह है कि आप, मैं और कोई भी बंदा अगर चाहे तो अपने कंप्यूटर या इवन अपने मोबाइल फोन के ऊपर इस मॉडल को रन कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये उस स्पीड से तो नहीं चलेगा जिस स्पीड से सर्वर्स पे चला करता है, बट कहने का मकसद यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लोकल एरिया में सॉफ्टवेयर बनाएं और वो एआई का यूज करें, तो अब आप अपने दफ्तर के लिए भी एक एआई का पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसका किसी बंदे से कोई ताल्लुक नहीं होगा क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर ओपन सोर्स है। इससे पहले कंपनीज मजबूरन ओपन एआई का O1 यूज कर रही थी और अपना सारा डेटा उसको भेज रही थी क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। सबसे बेस्ट जो मॉडल था वो O1 ही था और यही वजह है कि अब जब ये आया है तो इसने भाई O1 की जो पूरी मार्केट है उसको नीचे लेकर जाने का फैसला किया है। और क्योंकि अब लोग $200 नहीं खर्चेंगे तो यही वजह है कि कंपनीज के स्टॉक भी गिरे हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है ह्यूमन लास्ट एग्जाम। बेसिकली यहां पर आपको ना डिफरेंट एआई जो मॉडल्स होते हैं ना उनकी रैंकिंग समझ आती है। और यहां पर अगर आप आते हैं तो चैट जीपीटी का O1 जो है उसकी एक्यूरेसी 9.1% है। डीप सीक R1 की एक्यूरेसी 9.4% है। एक मॉडल जो कि ओपन सोर्स है और फ्री है
वो बीट कर रहा है एक मॉडल को जो कि $200 की सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज कर रहा था। और एक और चीज जो कि बड़ी मजेदार है वो ये है कि डीप सीक वाले कहते हैं भाई अगर आपने हमारा मॉडल यूज करना है और इससे पैसे बनाने हैं हमें तब भी मसला नहीं है। तो मैं आपको आगे चलकर ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये लोगों की जॉब्स को लेकर भी जाएगा और किस तरह से लोग इससे पैसे बनाएंगे। बट इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आखिर डीप सीक काम कैसे कर रहा है और ये क्या कर रहा है। अच्छा भाई, जो अमेरिका के अंदर डिफरेंट कंपनीज हैं जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इवन ओपन एआई आ जाते हैं, ये सब कंपनीज कर क्या रही थी कि ये चैट जीपीटी के जो पैरामीटर्स हैं उनको बढ़ाती जा रही थी और अपने एआई को ट्रेन कर रही थी। एसेंशियली एआई को ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में सोचना पड़ रहा था और एआई उसकी बेस पे आपको फैसला करके कोई भी चीज प्रोवाइड करती थी। ओवन के केस में भी यही हो रहा था कि उसके पास पैरामीटर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे जो कि उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ा रहे थे। बट यहां पर डीप सीक ने क्या किया, उनने वो पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया है। और डीप सीक के केस में एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, आपकी पूरी क्लास है, उसमें डिफरेंट एजेंट्स हैं जो कि बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं। और डीप सीक क्या करता है, ये उन सबको सोचने का मौका देता है। जो स्टूडेंट सही सोचता है उसको लॉलीपॉप दे दिया जाता है और जो स्टूडेंट सही नहीं सोचता ना उसके हाथ पे ये जाके ना स्टिक मारता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिकली ये करता क्या है कि मॉडल का वो एरिया जो कि सही फैसला लेकर आ रहा है उसको और से और ऊपर लेकर जाता है और जो गलत फैसले कर रहे हैं उनको और से नीचे लेकर जाता है। और इससे फायदा ये होता है कि आपका जो मॉडल है वो रीइंफोर्स होता रहता है, यानी कि रियल टाइम के अंदर अपने आप को ठीक करता रहता है। और कोई गलती अगर वो कर भी रहा होता है तो वो रियल टाइम के अंदर ठीक कर लेता है। और इससे ऊपर एक और गेम ये है कि जहां पर O1 का मॉडल जो कि चैट जीपीटी के अंदर यूज होता है वो 4-5 दिन पुरानी इंफॉर्मेशन पे काम करता है। ये भाई इंफॉर्मेशन पे काम ही नहीं करता, ये रियल टाइम में जाकर, यानी कि जब आपने कोई चीज सर्च मारी है उसी टाइम पर इंटरनेट पे जाता है, उस सर्च को लेकर आता है और उस डेटा को यूज करता है, जिसकी वजह से इसकी वैसे भी एक्यूरेसी ज्यादा है क्योंकि ये पुराने डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहा। और एक और चीज जो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डीप सीक किस तरह से कोई भी चीज का फैसला करता है और आपको रिजल्ट दिखाता है, भैया आपको वो भी बताता है। यानी कि एआई मॉडल क्या सोच रहा है ये आपको वो भी बताता है और उसके बाद आपको रिजल्ट भी दिखाता है। तो आपको पता होता है कि आपके जो मॉडल है उसने आपको जो रिजल्ट दिया है वो क्यों दिया है। तो ये पूरी सोचने की दिखाता है कि भाई मेरे से यूजर ने पूछा है कि मुझे एक रेड कलर की शर्ट बनानी है जिसपे बैटमैन का लोगो, तो ये जो पूरी सोच है ना ये बताएगा कि रेड कलर की शर्ट, बैटमैन का लोगो रेड ये वाला होना चाहिए, बैटमैन का लोगो ये वाला होना चाहिए। पूरा जो सोचने का प्रोसेस है ना भाई ये वो भी आपको दिखाता है। एंड अगेन ये बिल्कुल ओपन सोर्स है। एक और चीज जो कि यहां पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि क्योंकि अमेरिकन मार्केट के अंदर कंपनीज का डाउनफॉल आया है तो दो चीजें हो रही हैं और ये दोनों साइडों पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि भाई चाइना वाले झूठ बोल रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं कि भाई इन लोगों ने कम यूजर्स को, कम लोगों को यूज किया है, जबकि असल रियलिटी ये है कि इस मॉडल को ट्रेन करने में ज्यादा पैसे लगे हैं और ज्यादा लोग भी लगे हैं। ये कम दिखा रहे हैं ताकि बड़ी बात लगे। तो अमेरिका वाले ये कह रहे हैं और चाइना वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं, हमारा जो डीप सीक का मॉडल है इसके ऊपर मलिशियस अटेम्प्ट्स हो रही हैं। तो इस पे किस पे यकीन करना है वो आप भाई खुद अपना फैसला खुद कर सकते हैं। मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं दूंगा कि अमेरिका वाले ठीक है या चाइना वाले ठीक हैं। रियलिटी ये है कि इस टाइम डीप सीक ने O1 के मॉडल को बीट कर दिया है। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि बिलाल भाई हम इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो भाई इससे पहले कि मैं बताऊं कि आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं कि ये किन लोगों को बहुत बुरी तरह से और बहुत जल्दी रिप्लेस करेगा। मेरे दफ्तर के अंदर मैंने टीम में रिसर्चर्स रखे हुए हैं जिनका काम ये होता है कि ये जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं इनके टॉपिक लेकर आना और इन वीडियोस को वीडियो के फॉर्मेट में लिखना। उस वीडियो का फॉर्मेट मुझे मिल जाता है कि भाई लेट्स से एक बंदा है वो टॉपिक लेके आएगा कि बिलाल भाई हम iPhone SE 4 पे वीडियो बनाएंगे। तो ये जो टॉपिक की रिसर्च करने वाले लोग हैं ना, ये मैंने 4 रखे हुए हैं इस ऑफिस के अंदर। हम लोगों ने उन बंदों को यूजुअली टास्क दिया होता है कि हर बंदा रोज की बेस पे एक वीडियो का आइडिया लेकर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और अच्छी भली सैलरीज है इन लोगों की। भाई डीप सीक से कल के दिन हमने 15 मिनट के अंदर सिर्फ ये पूछा कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूं और आजकल एक्सपोज्ड वीडियोस चल रही हैं, मुझे उसके रिलेटेड टॉपिक्स दे दो। एंड भाई उसने 15 मिनट के अंदर हमें 40 टॉपिक्स दिए हैं जिनमें से एटलीस्ट 35 टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बन सकती है। और ये सिर्फ ऐसे नहीं था कि हवाई टॉपिक्स हैं, उसके अंदर उसने लोकल कंपनियों के नाम लिए हैं। यानी कि मुझे उसने बोला कि आपको इस चीज को एक्सपोज करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्यू मोबाइल और इस तरह की कंपनियां चाइना से जाके माल लेके आती हैं, अपना ठप्पा लगाती हैं और मोबाइल फोन बेच देती हैं। लाइक उसने क्यू मोबाइल का नाम लिया जिसने मुझे परेशान कर दिया कि भाई इसको इतना ज्यादा कैसे पता है। तो रिसर्चर्स की जो जॉब है वो बहुत बुरी तरह से खत्म होने वाली है। दूसरा, डीप सीक का एक और बहुत बड़ा एरिया ये है कि भाई डीप सीक मैथ में बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो कोडर्स हैं उनका भी थोड़ा सा मसला बनने वाला है। क्योंकि डीप सीक को अगर आप लिखते
लिखते हैं कि भाई मुझे एक गेम बनानी है HTML के अंदर, तो मुझे वो गेम का कोड बना के दे दो, वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी वेबसाइट आपको बना के दे देगा और उसका कोड भी दे देगा, जिसको जाकर आप सर्वर पे डालेंगे तो पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो ये भी एक एरिया है जहां पर मुझे लगता है कि डीपसीक काफी यूज हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी इंसान रिप्लेस नहीं होता, इंसान की सोच रिप्लेस होती है। तो वो लोग जो कि इस चीज को ये समझेंगे कि भाई AI आ गई और अब मेरी जॉब चली जानी है, उनकी जॉब भाई कल की जाती आज जाएगी। लेकिन वो लोग जो कि इन AI को यूज कर लेंगे, वो लोग जो हैं वो ना सिर्फ अपनी जॉब में ज्यादा सैलरी कमा पाएंगे, बल्कि वो इस AI को यूज करते हुए ज्यादा एफिशिएंटली काम भी कर सकेंगे। तो अब चलते हैं कि भाई आप इस AI को किस तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं। आपने अपने कंप्यूटर पे चले जाना है और यहां पर आपने सर्च कर लेना है ओलामा। बेसिकली ओलामा, जिनको नहीं पता, दिस इज अ टूल जिसकी बेस पे आप डिफरेंट AI के मॉडल्स जो हैं वो अपने कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं। कुछ हैकर्स ने तो मोबाइल फोन के ऊपर भी रन करके इसको दिखाया है। और ये जो ओलामा है ये विंडोज, लाइनेक्स और मैक OS तीनों पे काम कर जाता है। तो पहले आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रोसेस जो है वो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, मैं डिटेल प्रोसेस में नहीं जाऊंगा। उसके बाद ओलामा की वेबसाइट के ऊपर आपने मॉडल्स में चले जाना है और यहां पर डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं, जिनके अंदर डीपसीक R1 जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। और R1 के भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ा वेरिएंट है वो 671B है, जो कि 404 GB का मॉडल है। तो ऑब्वियसली ये तभी आपने करना है जब आप कुछ एक्चुअल में काम करने जा रहे हो। अगर आपने सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो इसका सबसे जो छोटा मॉडल है वो 1.5B है। ऑब्वियसली ये उतना एक्यूरेट नहीं होगा, उतना पावरफुल नहीं होगा, बट आपको समझ आ जाएगी कि क्या करता है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद नीचे वाली साइड पर पूरा लिखा भी हुआ है कि आपने इसको रन कैसे करना है। विंडोज पावरशेल में जाकर ये रन हो जाएगा और दैट्स इट। अब आपके कंप्यूटर के अंदर ChatGPT टाइप का एक पूरा मॉडल आ गया है, जो कि ChatGPT से भी ज्यादा पावरफुल है। और क्योंकि ये आपके कंप्यूटर पर लोकली होस्टेड है, तो ये सारी प्रोसेसिंग लोकली कर रहा होगा और आपको रिजल्ट आपके कंप्यूटर में मिल रहे होंगे। इसमें कोई भी डेटा जो है वो दूसरी कंपनी तक नहीं जाएगा। भाई आई होप आपको इस वीडियो ने क्लियर कर दिया होगा कि भाई ये AI मॉडल्स क्या होते हैं और ये AI क्या होती है। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रही, टेंशन की बात नहीं है, इसको समझो, ये इतना मुश्किल नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी AI पे काम करते देखा है जिनका कोडिंग का बैकग्राउंड भी नहीं है। तो AI के लिए आपको प्रॉपर प्रोग्रामर होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो सब इन कंपनीज ने करके आपको मॉडल की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया है। अब इन मॉडल्स को यूज करके आप इनके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको SaaS कहते हैं, वो बना सकते हैं और इसके अंदर आप कोई भी सर्विस दे सकते हैं। आपके ऑफिस के अंदर कोई भी काम है, भाई सबसे छोटा सा काम बताता हूं, आपके दफ्तर में कोई बंदा लेट आता है, कोई बंदा जल्दी आता है, किस बंदे को खींचना है, किसको नहीं खींचना है, ये AI का मॉडल वो भी कर सकता है। ये देखेगा कि अटेंडेंस की टाइमिंग क्या है और हर बंदे को उसके हिसाब से मैसेजेस कर सकता है। मतलब ये छोटी सी एग्जांपल है। तो आप अपने ऑफिस के अंदर भी इस चीज को जो है वो यूज कर सकते हैं और आप इसकी बेस पे पूरी पूरी कंपनीज बना सकते हैं, क्योंकि अगेन दिस इज एन ओपन मॉडल जिसको कोई भी बंदा यूज कर सकता है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस टॉपिक के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है। कॉम्प्लिकेटेड था, मैं आजकल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं करता क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आते, बट अगर आपको अच्छा लगा है नीचे बताओ, मैं इस तरह के टॉपिक्स और लेकर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, ख्याल रखना अपना। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।